एक्चुअली हकीकत ये है कि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि 100 में से क्या कहते हैं कि कुछ लोगों का ठीक हो जाए, लेकिन चांसेस रहते हैं कि क्या कहते हैं दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो वहाँ पर का दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर फिस्टुला में क्या लेज़र करना सही है, या फिर फिस्टुला का मैं ऑपरेट करने जा रहा हूँ और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इसमें लेज़र से हम ट्रीटमेंट करेंगे। और बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि क्या सर हमें फिस्टुला में लेज़र से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या फिर इससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फिस्टुला में लेज़र कितना सक्सेसफुल होता है, कितना ये कारगर होता है। अब एक्चुअली हम जानते हैं कि जो फिस्टुला होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा गुदा होती है, एनर कैनाल होती है जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। और यही जो इंटरनल ओपनिंग होती है, ये रास्ता जो होता है ये क्या कहते हैं बाहर जाके आपके जो गुदा की बाहर की जो आपकी स्किन होती है वहाँ पर एक रास्ता और एक और बना देता है। यानी दो रास्ते बन जाते हैं, मतलब दो ओपनिंग होती है और रास्ता एक होता है। या फिर बहुत बार क्या होता है कि रास्ते बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एक सिंपल फिस्टुला की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि इंटरनल ओपनिंग होती है जो आपकी गुदा के अंदर होती है, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि आपके जो आपका गुदा का बाहर का रास्ता होता है, एक ओपनिंग उसमें होती है। अब लोगों को दिक्कत क्या होती है कि जो बाहर की जो ओपनिंग होती है उसमें से पस निकलता उनको दिखाई देता है। अब क्या क्या आता है कि बहुत बार क्या हुआ कि अभी नई टेक्निक आई जिसे हम लेज़र बोलते हैं। तो लेज़र करता क्या है कि लेज़र एक तरह से ऐसी मशीन होती है जो कि किसी भी चीज़ को जलाती है, यानी किसी भी रास्ते को जलाती है, या फिर कोई भी टिश्यू है उसको मैं जलाना है तो उसको ये जलाने का काम करती है। जैसे पाइल्स में भी लेज़र का काम होता है, उसी प्रकार फिस्टुला में भी लेज़र से कुछ सर्जन्स होते हैं जो कि इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारा लेज़र होता है क्या करता है कि जो हमारा जो रास्ता होता है, जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और इंटरनल ओपनिंग को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है, इस रास्ते को ये जलाते हुए जाते हैं। और इससे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इससे जो हमारा फिस्टुला होता है वो ठीक हो जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा रास्ता होता है, जो पूरा ट्रैक्ट होता है, ये अनहेल्दी ग्रैन्युलर टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, यानी इसके अंदर इन्फेक्शन होता है और ये जो हमारे टिश्यू होते हैं हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसको बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, जलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होता है कि जो लोग लेज़र से ऑपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। अब उसमें एक्चुअली होता है क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि लेज़र क्या होता है उसमें लोग जो होते हैं इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, या फिर क्या होता है लेज़र की जो खामी है उसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है जो ये रास्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं वो ख़त्म सही से हो नहीं पाता है। कहीं कोई इन्फेक्शन रह जाता है, कहीं कोई ऐसा अनहेल्दी टिश्यू रह जाता है, या फिर कोई बैक्टीरिया रह जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। यानी जो हमारा इन्फेक्शन होता है मेन तरीके से सही नहीं हो पाता है। जैसे इंटरनल ओपनिंग होती है वहाँ पे ये इन्फेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लेज़र में से। अभी जो लेज़र होता है इसकी एक विशेषता है कि जो डॉक्टर या सर्जन इस लेज़र से मशीन से आपका इलाज करते हैं तो वो कहते हैं कि फिस्टुला को हम एक दिन में ठीक कर देते हैं। आप सुबह जाते हैं और शाम तक आप इसे फ्री हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। वही जो कन्वेंशनल और जो टेक्निक से छार सूत्र है वहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। रिकरेंस बहुत कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है। और उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी ये स्पिंक्टर्स मसल्स होती हैं, जो कि बाहर की मसल्स होती है, उस पर भी कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से छार सूत्र होता है इसमें बेस्ट जो टेक्निक होती है। क्योंकि छार सूत्र से क्या होता है जो आपका इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से इरेडिकेट होता है, यानी पूरी तरीके से जो आपका इन्फेक्शन होता है वो दूर होता है, जो कि लेज़र में नहीं हो पाता है। तो लेज़र की ये खामियाँ है कि ये एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन क्या है कि इसमें रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब लेज़र हम किसी रास्ते में डालते हैं, कोई ट्रैक्ट है, कोई आपका फिस्टुला का ट्रैक्ट है, तो भी लेज़र क्या करता है कि हमें तो लगता है कि लेज़र अंदर जा रहा है, लेकिन वो लेज़र कहाँ पर जला रहा है, कितनी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, कितनी इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहा है, कितने रास्ते को जला रहा है, ये हमें नहीं पता होता है। तो एक तरह से ब्लाइंड प्रोसीजर होता है जहाँ पर क्या कहते हैं रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसकी खामी ये होती है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर आपको इंसान लेज़र से फिर इलाज कराएगा तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि छार सूत्र से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और क्योंकि लेज़र मशीन जो होती है वो खुद ही अपने आप एक महंगी मशीन होती है, तो उसकी जो कॉस्ट को निकालने के लिए क्या होता है कि वो आपके जो डॉक्टर सर्जन होते हैं आप पे जो प्रोसीजर करते हैं उससे वो पैसे को निकालते हैं। तो एक तरह से उनका कहना भी गलत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा हाई रेट में जाता है।
और इसमें थोड़ा पेशेंट को लगता है कि मेरा एक दिन में फिस्टुला ठीक हो गया है, लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि 100 में से ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ठीक हो जाए, लेकिन चांसेस रहते हैं कि क्या कहते हैं दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो वहाँ पर भी तो आप मान के चलिए कि लेज़र उतना सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला आपका है, अगर ऐसा कोई फिस्टुला है जहाँ पर उसके रास्ते बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत पुराना ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि आपको लेज़र वहाँ पर नहीं कराना चाहिए। कोई जो सिंपल फिस्टुला होते हैं जो कि बहुत बाहर पे हैं और जो बहुत ज़्यादा नए हैं, वहाँ पर में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि लेज़र से बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास आज हैं जो कि अभी तक साठ सूत्र से उसमें बेस्ट माना जाता है। उससे उसको आप कराइए, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आपको क्या कहते हैं रिकरेंस चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर इंसान कोई चीज़ पैसे दे रहा है तो उसकी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हमारा एक दिन में फिस्टुला ठीक हो जाता है, लेकिन ये आप ये भी सोचिए कि उसमें रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार आप ओटी जाते हैं, फिर आपको दोबारा ओटी जाना पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते रहता है, लेकिन उसका इलाज सही से हो नहीं पाता है। तो आपको इन चीज़ से बचना चाहिए। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि लेज़र उतना फिस्टुला में बिल्कुल इसमें उतना सक्सेसफुल नहीं है। कुछ बहुत सारे लोग हैं, सर्जन्स हैं जो हाइब्रिड टेक्निक्स करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि वो लेज़र का भी यूज करते हैं, कुछ छासूत्र यूज करते हैं। तो ऐसी कुछ हाइब्रिड टेक्निक है तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन फिर भी लेज़र अभी मैं कहता हूँ कि फिस्टुला में उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।